प्यारे भैया बहनों, आज हम कक्षा 6वीं का हिंदी विषय पढ़ेंगे। पाठ का नाम है छत्तीसगढ़ दर्शन। भारत के क्षितिज पर छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, दक्षिण कौशल, दंडकारण्य आदि विविध नामों से अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव के साथ जगमगाता रहा है। इस वनाच्छादित क्षेत्र को महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ, हसदो इत्यादि बहुत सारी नदियां अपनी जलधारा से सिंचित करती हैं। 1 नवंबर 2000 को एक पूर्ण नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया छत्तीसगढ़ आज विकास की ओर अग्रसर है। 1,35,191 वर्ग किलोमीटर में फैले इस राज्य की सीमाएं उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से मिलती हैं। सन 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 2,07,95,956 और साक्षरता का प्रतिशत 65.18 है। छत्तीसगढ़ की गौरवशाली और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत क्षेत्रीय राजवंशों की कला और संस्कृति से जुड़ी हुई है। कलचुरी कालीन भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा का प्रभाव यहाँ के सांस्कृतिक और सामाजिक जनजीवन पर दिखाई पड़ता है। प्राचीन काल से ही छत्तीसगढ़ धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। अंबिकापुर का मैनपाट, जिसे छत्तीसगढ़ का पचमढ़ी कहा जाता है, बिलासपुर रतनपुर का महामाया देवी मंदिर, जांजगीर शिवरी नारायण का लक्ष्मी नारायण मंदिर और राजनांदगांव डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी देवी का मंदिर प्राचीन काल से आस्था और संस्कृति के केंद्र रहे हैं। यहाँ के लोगों की धर्म में अटूट आस्था है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। शिव, विष्णु, दुर्गा आदि देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ विद्यमान हैं। वैष्णव, शैव, शक्ति तथा विविध पंथों के धर्मावलंबियों की यहाँ प्रमुखता है। कबीर पंथ को अपनाने वाले कबीर पंथी कहलाए। रायपुर जिले के दामाखेड़ा एवं कबीर धाम में कबीर पंथियों की प्रसिद्ध गद्दी है। दामाखेड़ा कबीर पंथ अनुयायियों को विशेष प्रकार की शिक्षा संस्कार देने का केंद्र है। मठ का प्रधान गुरु और आचार्य होता है। मठ की व्यवस्था के लिए दीवान, कोठारी, भंडारी, पुजारी ये सब होते हैं। कबीरपंथी आंतरिक शुद्धता, पवित्रता और सदाचरण को महत्व देते हैं। इस पंथ में गुरु का स्थान विशेष रहता है। कबीर पंथ की तरह यहाँ एक और पंथ का विकास हुआ, जिसे सतनाम पंथ कहा जाता है। सतनामी का अर्थ है सत्य नाम को मानने वाला और उसके अनुसार आचरण करने वाला। सतनाम पंथ सत्य और पवित्रता को महत्व देता है। सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी माने जाते हैं, जिनकी जन्मभूमि एवं तपोभूमि गिरौदपुरी ग्राम है। इन्होंने भी कबीर की तरह मूर्ति पूजा, जाति प्रथा का विरोध किया। इस पंथ के प्रमुख सिद्धांतों में सतनाम पर विश्वास, मूर्ति पूजा का खंडन, जाति भेद का बहिष्कार, मांस मदिरा का निषेध विशेष रूप से उल्लेखनीय है। छत्तीसगढ़ लोक कला और संस्कृति की दृष्टि से अत्यंत ही समृद्ध रहा है। यहाँ का लोक जीवन उसकी संस्कृति में ही थिरकता है।
यहाँ की लोक संस्कृति में संगीत के साथ साथ लोक गीतों और लोक नृत्यों को भी काफ़ी महत्व दिया जाता है। लोक गीतों की कुछ झलक हम इन पंक्तियों में देखते हैं। ददा मोर कही थे कुआं में धस जाहूँ, बाबा कथे लेते हो बैराग, काबर दादा तय कुआं में धस जाबे, काबर बाबा लेबे बैराग, बालक सोना कस तुहर दुलवरीन, झट कुन ले हो बुलाए। आल्हा केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं गाया जाता, छत्तीसगढ़ में भी आल्हा गायन का खूब प्रचलन है। चौमास में यहाँ वहाँ शहरी और ग्रामीण लोग आल्हा गाते दिखाई सुनाई पड़ेंगे। महिलाएं सावन में पेड़ के नीचे जाकर झूला झूलती हैं, आनंदित होती हैं, ददरिया और भोजली सुनाती हैं। राखी और तीजा के त्योहार के समय बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए व्याकुल रहती हैं। भाई बहन को संदेश भेजता है कि तुम शंका मत करना, चिंता भी मत करना, मैं तीजा की रोटियां लेकर तुझे लेने आऊँगा। इन पंक्तियों में ये भाव कितने मार्मिक शब्दों में व्यक्त हुए हैं, आइए देखते हैं। संसो तय झन करबे, फिकर तय झन करबे, तीजा के रोटी धर के तोला लेबर आहूँ। उक्त गीतों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में कर्मा, सुआ, पंथी, डंडा, पंडवानी, राउत नाचा, ददरिया आदि गीत नृत्य के साथ गाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में संस्कार गीत, अनुष्ठान गीत, ऋतु गीत तथा धार्मिक पर्वों पर गाए जाने वाले गीतों की भी बहुलता है। पंडवानी अर्थात पांडवों की कथा यहाँ की अमूल्य धरोहर है। छत्तीसगढ़ में फागुन महीने में लोग नगाड़ा बजाकर होली के गीत गाते हैं और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। वहीं दूसरी ओर गांव की रास मंडलियां राधा कृष्ण और बाल बाल का रूप धारण करके मांदर के ताल के साथ नाचते गाते और थिरकते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकवाद्यों में मांदर, ढोलक, नगाड़ा, चिकारा, मोहरी, सींग बाजा ये सब प्रमुख हैं। छत्तीसगढ़ की भाषा छत्तीसगढ़ी है, जो पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। यह सरस और प्रवाहमयी है, साथ ही ब्रज भाषा की तरह मधुर भी है। यहाँ की 85% जनता यही भाषा बोलती है। इसके अतिरिक्त हिंदी और उड़िया भाषाएं भी यहाँ प्रचलित हैं। विभिन्न बोलियों के अंतर्गत लरिया, सादरी, कुडुक, उरांव, सरगुजिया, गोंडी, हल्बी आदि जनमानस पर अधिकार किए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में साहित्य का भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी काव्य, निबंध, कहानी इन विधाओं में छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों का विशेष योगदान रहा है। लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, माधवराव सप्रे, गजानन माधव मुक्तिबोध, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, हरि ठाकुर, सुंदरलाल शर्मा, नारायणलाल परमार, जगन्नाथ प्रसाद भानु, द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र, श्रीकांत वर्मा, लाला जगदलपुरी, पंडित रामदयाल तिवारी, बाबू प्यारेलाल गुप्ता, पंडित केदारनाथ ठाकुर इत्यादि ऐसे नाम हैं जिनकी कृतियों से हिंदी और छत्तीसगढ़ी साहित्य की श्रीवृद्धि हुई है। स्थापत्य कला की दृष्टि से भी छत्तीसगढ़ का अपना वैभवपूर्ण और गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन मंदिर, दुर्ग, शिलालेख, राजमहल इत्यादि यहाँ की स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण हैं। यहाँ के प्राचीन मंदिरों का निर्माण गुप्त काल और कलचुरी काल में हुआ है। प्राचीन मंदिरों में राजिम स्थित राजीव लोचन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। मुख्य मंदिर विस्तृत आकार के बीच ऊंची कुर्सी पर खड़ा है और उसके चारों ओर छोटे मंदिर बनाए गए हैं। गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक चतुर्भुज प्रतिमा है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म ये 4 आयुध हैं। यही प्रतिमा राजीव लोचन के नाम से प्रसिद्ध है। सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की धरोहर है। इसका निर्माण पांडु वंश के राज्यकाल में हुआ था।
कहा जाता है कि राजा शिवगुप्त की राजमाता वासटा द्वारा अपने पति की स्मृति में यह मंदिर बनवाया गया था। गर्भगृह का प्रवेश द्वार पाषाण से और ऊपर का शिखर पूर्ण रूपेण ईंटों से बना हुआ है। बस्तर के बारसूर में शिव जी का एक मंदिर है। यह मंदिर 32 खंभों पर स्थित है। इन खंभों पर सुंदर नक्काशी की गई है। खंभों पर नाग और विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं। बस्तर के कुटुम्बसर की गुफाएं, चित्रकूट का जलप्रपात और दंतेश्वरी देवी का मंदिर दर्शनीय है। कवर्धा से लगभग 16 किलोमीटर दूर जंगल में भोरम देव का मंदिर है, जो छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से विख्यात है। इस मंदिर की कला उत्कृष्ट है। मंदिर के बाहरी भाग में विभिन्न मूर्तियां निर्मित हैं। उनमें अंगों की भाव भंगिमा इस प्रकार की हैं कि उन्हें देखकर लोग चकित और विस्मित हो जाते हैं। मुख्य द्वार के समक्ष शिवलिंग इस बात को प्रमाणित करता है कि नागवंशी शिव के उपासक थे। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में तीज और पर्वों की रंग रंगीली धारा रची बसी है। लोक आस्थाओं और लोक विश्वासों से जुड़े हुए इन त्योहारों में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार है तीजा, पोरा, हरेली, अक्ती इत्यादि। तीजा त्योहार के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के लोग अपनी बहन और बेटियों को उनकी ससुराल से मायके लिवा लाते हैं। इस त्योहार में सुहागिन स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि विधान से भगवान शिव और पार्वती की पूजा अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। इस दिन वे अन्न, फल, दूध और जल ग्रहण नहीं करती, अर्थात निर्जला व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं भी श्रेष्ठ वर की कामना से यह व्रत रखती हैं। पोला त्योहार के दिन खेती में काम आने वाले बैलों की पूजा की होती है। हरेली के दिन हल अर्थात नागर की पूजा की जाती है। अक्ती के दिन मिट्टी के बने गुड्डे गुड़ियों का विवाह किया जाता है। इस दिन को विवाह के लिए अत्यंत शुभ तिथि मानते हैं। विवाह, गौना जैसे मांगलिक कार्य आज के दिन से आरंभ हो जाते हैं। एक नवोदित राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ के विकास की अनंत संभावनाएं। छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक वैभव एवं उसकी सांस्कृतिक धरोहर सचमुच ही अनूठी है। छत्तीसगढ़ की इस माटी का श्रृंगार हम सभी को मिलकर करना है। समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर किसी समृद्ध समाज की पहली पहचान है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत यह सिद्ध करती है कि हमारा राज्य सदियों से हर क्षेत्र में समृद्ध रहा है। हमारा दायित्व है कि हम अपनी इस अमूल्य धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखें। यह तभी संभव होगा जब समाज के लोग शिक्षित हों। हमें अपने राज्य की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदा पर गर्व है।